जय माँ सरस्वती फ्रेंड्स अभी हमने रीजनिंग में पहला लेसन कर लिया है। वो क्या था? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, और उसकी आप लोग अब प्रैक्टिस कीजिए। आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने जा रहे हैं। और कोडिंग डिकोडिंग में क्या मेन उसकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से ही आपको नंबरिंग, उसकी प्लेस वैल्यू मैंने लर्न करा दी थी, तो उसी को बस उसी पर बेस्ड होगी। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग। चलिए देखिए क्वेश्चन 1। देखिए फ्रेंड्स, क्या है? एक निश्चित कूट भाषा में लैंप को IWJL लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में लॉक्स को कैसे लिखा जाएगा? चलिए, तो लैंप की कोडिंग क्या है? LAMP की कोडिंग है IWJL। अब देखिए फिर से एक बार आप यहां लिख लीजिए इजोटी। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25। अब देखिए L किस नंबर पे आएगा? L किस नंबर पे आएगा बताइए? J और O के बीच में आएगा ना, तो JKL, तो क्या आ गया? 12। L का नंबरिंग हो गया 12 प्लेस वैल्यू, और A की 1 हो गई, M की 13 हो गई, और P की O के बाद P आएगा ना, तो 15 यानी कि 16। अब ऐसे ही इसकी भी लिख लीजिए। तो देखिए I है ना, I के बाद ही तो J आता है, E और J के बीच में हुआ तो 9। अब W की क्या होगी? W T और Y के बीच में, T और Y के बीच में क्या आएगा? U V W हो गया ना, तो क्या आ जाएगा? 23 हो गया। J की 10 ही हो गई, और L की 12 हो गई। अब देखिए लगाइए यहां पर दिमाग, क्या हो सकता है? देखिए यहां पर -3 हो रहा है ना, और यहां भी -3 हो रहा है कि नहीं? 12 में से अगर 3 लेस कर देंगे तभी तो 9 आएगा। यहां पर देखिए M है और J है, अगर 13 में से 3 लेस किया तो क्या आया? 10 आया, वो J हो गया। सेम कंडीशन यहां पर कुछ देखिए, 16 में से हमने 4 लेस किया तो कितना आ गया? 12। यहां पर क्या हो रहा है? -4। अब देखिए यहां पर क्या होगा? अब 1 है ना, लेस करेंगे तो Z आएगा ना, फिर कितना होगा? Z के बाद Z यानी कि 26 हुआ ना, यहां भी आप -4 लेस कर दीजिए तो 23 वाली वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब यही हम लोग इसमें अप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होगा? देखिए LOGS। अब जो L का है वही यहां भी है, इट मीन्स I तो होना ही होना है, और I से सभी में स्टार्टिंग है, इसलिए I से तो हमें गेस नहीं कर पाएंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका नोट कर लीजिए I। अब देखिए O की प्लेस वैल्यू क्या होगी बताइए? 15 होगी ना। 15 में आपको लेस कितना करना है? 4। अगर आपने 4 यहां लेस कर लिया तो कितना बचा? 11 आया ना, और 11 किसकी होती है प्लेस वैल्यू? K की होती है ना। चलिए अब G की क्या होती है? 7। अब देखिए 7 में आपको कितना लेस करना है? 3 लेस करना है ना, तो 7 में आपने 3 लेस किया तो कितना आ गया? 4। और 4 किसकी होती है? D की। ठीक है, ऐसे ही S है, और S की प्लेस वैल्यू क्या होती है? S के बाद ही तो T आता है, 19, और 19 में हम लोगों को कितना लेस करना है? 4। तो 4 लेस कर देंगे तो कितना बचा? 15, और 15 की प्लेस वैल्यू क्या होती है बताइए? O। तो अब देखिए आप कितना आ गया? I K यहां नहीं है, ये कैंसिल। I K यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। ठीक है, अब K के बाद हमें दूसरे ऑप्शन पे भी चलना होगा। देखिए अब अपना ऑप्शन D आया है, यहां भी है D और यहां भी है, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक, अब D के बाद यानी कि हमको
3 स्टेप के साथ ही रुकना भी नहीं है, हमें पूरी स्टेप्स जानी होंगी, तभी हम राइट आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपको हो सकता है फर्स्ट लेटर सब में सेम हो, लेकिन सेकंड जो आपका आंसर हो वही हो। मे बी यहाँ पर जे है, यहाँ पर के ना हो करके एल होता, यहाँ पर ई होता, तो हमारा यही राइट आंसर आ जाता ना। तो ये आपको देखना है, आप स्टेप वाइज चलते जाइए, क्योंकि पूरा आंसर निकालने में आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, जब आपको लगे कि नहीं हमारा सेकंड स्टेप जाने के बाद भी आंसर नहीं आया, थर्ड पे भी नहीं आया, तब आप लास्ट तक जाइए। ठीक है, फिर देखिए तो क्या हो गया, आई के डी ओ, तो यहां पर ये आ गया हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में TDG को 1680 लिखा जाता है और BHI को 432 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में KCE को कैसे लिखा जाएगा? तो चलिए पहले तो हमें TDG को जो लिखी गई है कोडिंग क्या है उसकी 1680, और यहाँ पर BHI की कोडिंग क्या है 432। करते हैं इसको। देखिए G की तो 7 होती है, D की 4 होती है प्लेस वैल्यू, और T की 20। चलिए पहले अपन देखिए ये वैल्यू बड़ी है ना, इसलिए ऐड करने से कोई फायदा नहीं है, आपको ये भी चीजें देखनी है। तो यहां अच्छा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए एक बार। देखिए 4 2 8, ये 80 हो गया, 80 इंटू 7 तो कितना हो गया 560 आ गया। लेकिन क्या ये 560 के आसपास है? नहीं। अब जरा इसका जस्ट डबल करके देख लीजिए, तो जस्ट डबल करने पर क्या आएगा, कितना आ गया 1120। क्या ये है? नहीं है। फिर से देख लीजिए, ट्रिपल करके देख लीजिए। तो आपको ये चीजें करनी होंगी। ठीक है, ये क्या आ गया, ट्रिपल करने पर आ गई ये वैल्यू। क्या ये जो चीज है हमारा यही मेथड यहां पर अप्लाई होता है? अगर इस वाले में सेम अप्लाई हो जाएगा तो फिर हम वही इसकी कोडिंग को निकालने में अप्लाई करेंगे। चलिए, तो B की प्लेस वैल्यू क्या होती है 2, H की 8 और I की 9। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 9 जा कितना हो गया, 8 9 जा 72 हुआ ना। 72 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 144। ठीक है, अब देखिए इसमें डायरेक्ट आप 3 से एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए, कुछ गलत है क्या? देखिए क्या हो गया, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 1 13, फिर 3 1 जा 3 एंड 1 432 आ गया ना। यही तो सेम ये अप्लाई हो गया ना इसमें। यहाँ पर 1680 आ गया और यहाँ पर 432 आ गया। तो अब हम वही KCE में अप्लाई करते हैं। चलिए, K की क्या होती है प्लेस वैल्यू, E की और C की और E की 11 3 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15, तो कितना आ गया 165 आया ना। 165 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए अगर हम यूनिट डिजिट पे जाएं तो यहाँ पर 5 तो होगी ही। अब देखिए ये एक नहीं है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमें फिर से आगे स्टेप में चलना होगा एक। तो देखिए यहाँ पर आया ना। अब क्या सेकंड यानी कि 10th प्लेस पे है 9, इसमें नहीं है, ये भी कैंसिल, इसमें भी नहीं है, ये भी कैंसिल, और इसमें है, तो ये यहाँ से आंसर आ जाएगा। चलिए और कुछ प्रैक्टिस कर ली जाती है क्वेश्चंस की। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित कूट भाषा में टूवर्ड को 962147 लिखा जाता है और वांटेड को 213957 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में वारंट
को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शंस हैं 2144 129, 2133 129, 2145 129, 2144 139। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा है यहाँ पर? टू वर्ड लिखा है और टू वर्ड की कोडिंग क्या दे रखी है? देखिए TOWART, इसकी कोडिंग है 962147। वांटेड लिखिए 213957 और हमें निकालनी किसकी है? वारंट। देखिए क्या यहाँ हमें कुछ कॉमन समझ आ रहे हैं वर्ड? देखिए एक तो W है, T है, A है, देखिए A है, W है और T है, D भी है। तो क्या ये जो कॉमन है इन सब में, इनकी कोडिंग सेम है? पहला तो हम लोग ये नोटिस करेंगे। तो देखिए T की कोडिंग 9 है यहाँ, क्या यहाँ भी 9 है? T 9 सही है। फिर देखिए W की 2 है, यहाँ भी W की 2 है, A की 1 है, A की 1, T की 9 हो गई और D की देखिए D की 7, D की 7। सिमिलरली हम यहाँ पर भी चलेंगे, यानी कि इस कोडिंग से हमें ये समझ में आ गया कि जो भी वर्ड्स दिए हुए लेटर्स हैं, इनकी जो कोडिंग है वही कोडिंग हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी। देखिए अब हमारे पास पूछा क्या है? W, पहले W है ना, तो W की कोडिंग क्या है? 2 है ना, तो नोट कर दीजिए 2। फिर देखिए A की अभी हमने देखी, A 1 है 1। अब देखिए R का यहाँ तो कॉमन था नहीं, इसलिए जो R की कोडिंग वही हम कोडिंग रख देंगे वहां। तो देखिए 2144 हो गया। अब क्या हमारे पास कोई ऑप्शंस कटे? ये कट गया, ये कट गया। अब देखिए 2144 21441, यहां तक तो सेम है। अब देखिए N और T पे बात आई। अब देखिए T की भी कोडिंग सेम है, क्योंकि 9 यहाँ भी है 9 वहां भी है, बस N का खेल है। वहां पर 3 है ऑप्शन में, यहाँ 2 है। अब देखिए N की कोडिंग होगी क्या है यहाँ पर? N की कोडिंग 3, तो बस N की जगह पर 3 आ गया और ये हो गया 9। तो ऑप्शन क्या आ गया? ये हो गया। ठीक है, 2144139 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में अमृतसर को MAIRSTRA लिखा जाता है, दुर्गापुर को UDGRPARU लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में शिलोंग को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शंस हैं HSLIOLGN सेकंड, NGLOILSH थर्ड, HSLOILGN फोर्थ, GNLIOLSH। चलिए देखते हैं इसको भी। AMRITSAR, अमृतसर की कोडिंग क्या लिखी है? MAIRSTRA। इसकी देखिए दुर्गापुर की DURGAPUR, दुर्गापुर की कोडिंग क्या है? UDGRPARU। हमसे पूछा किसकी है? शिलोंग। हो गई शिलोंग। चलिए देखिए ए के प्लेस पे क्या है? M है यहाँ, और M के प्लेस पे क्या है? A है। देखिए क्या ये जस्ट अपोजिट ही तो है ना? जो A है, A की प्लेसिंग चेंज कर दी है। क्या प्लेस वैल्यू कर दिया है? A को सेकंड प्लेस पे कर दिया है, और जो सेकंड प्लेस पे था उसको फर्स्ट प्लेस पे कर दिया है। क्या आगे भी देखते हैं? R यहाँ भी था ना फर्स्ट पे, यहाँ इसको कर दिया है, आगे पीछे किया है बस। देखिए आई T यहाँ भी पीछे, यहाँ S को आगे कर दिया, A पीछे और R को आगे कर दिया। हो गया ना? यहीं पे हमने गेस कर लिया। क्या ये यहाँ भी अप्लाई हो रहा है? देखिए
U D, G R, P A, R U। अप्लाई हो गया ना? तो सेम ऐसे ही कर लेते ना, ऐसे ऐसे। देखिए तो क्या यहाँ आ जाएगा, H S, और यहाँ क्या होगा, L I O L G N। मैच कर लीजिए, H S L I। अब देखिए H S L I, यहाँ पर ये तो पहले ही कैंसिल हो जाता है, ये दोनों तो पहले ही कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। H S L, यहाँ पर 3 थे ना, तो यहाँ पर कोई नहीं रहता दिक्कत। यहाँ हम I ये है ना, क्यों? क्योंकि हम लोग 2 लेटर्स को लेके चले हैं, ठीक है ना। तो ये जब सेकंड वाले पे जाते तो तुरंत ही आंसर आ जाता, ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अपने पास क्या आंसर आ गया अपना, H S L I O L G N, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही आप सभी कोडिंग डिकोडिंग के ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, बाकी मैं भी कराती रहूंगी फ्रेंड्स। थैंक यू।